Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting the problem set 2 of chapter 2 parallel lines of standard 9's geometry. The first question is MCQ based. Select the correct alternatives. पहला उसमें क्वेश्चन है if a transversal intersects two parallel lines, दो लाइंस पैरेलल है यहाँ पर, then the sum of interior angles on the same side of the transversal is. अब देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स कैसे रहते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम क्या आएगा 180 डिग्रीज. ओके, नाउ द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस. अब देखो दो लाइंस है यहाँ पर, ये एक लाइन है सपोज और ये एक लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कितने एंगल्स तैयार हुए? तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल्स तैयार हो रहे हैं. ऑप्शन सी. ओके, देन a transversal intersects two parallel lines. Okay, a transversal intersects two parallel lines. दो lines parallel है. Measure of one of the angle is 40 degree. Then the measure of its corresponding angle. अब अगर lines parallel है तो corresponding angles congruent रहते हैं. तो एक corresponding angle 40 डिग्री है तो दूसरा भी कितना आएगा 40 डिग्री. तो ऑप्शन A is the answer. Then in triangle ABC, angle A is 76, B is 48. तो angle C कितना? तीन एंगल का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री. उसमें से दो दिए हैं, एक 76 डिग्री एक 48 डिग्री. अब देखो 76 डिग्री प्लस 48 डिग्री कितना आएगा? दिस इज 14. ओके, 7 प्लस 1 इज 8 प्लस 4 124. दो एंगल्स का एडिशन 124 आया, तो तीसरा एंगल क्या आएगा 180 माइनस 124 विच इज 56 डिग्रीज. ओके, सो ऑप्शन B is your answer. Next है if two parallel lines are intersected by a transversal. दो lines parallel है. If measure of one of the alternate exterior angle is 75 degree, then the measure of other angle is. अब अगर दो lines parallel एक दूसरे को तो alternate interior angles congruent रहेंगे. तो एक एंगल अगर 75 है तो दूसरा भी 75 डिग्री आएगा. ऑप्शन C is your answer. ओके, क्वेश्चन 2 देखो. ray PQ and ray PR are perpendicular to each other. Points B and A are in the interior and exterior of angle QPR. अब ray PQ और PR की मदद से जो एंगल QPR रहेगा उसके इंटीरियर में पॉइंट B है और उसके एक्सटीरियर में, उसके बाहर है पॉइंट A. बाद में ये जो रे PB और PA जो तैयार होंगे वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. ड्रॉ फिगर शोइंग ऑल दीज रेस. पहले तो फिगर ड्रॉ करना है एंड देन राइट, फिर बाद में देखते हैं क्या लिखना है. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं. अब देखो रे PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये हो गया हमारा रे PQ, ये पॉइंट P, और PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, बाद में इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट्स B एंड A आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल QPR. पॉइंट B अंदर में है, मतलब इधर कहीं आएगा, और पॉइंट A बाहर है, तो ये साइड लो या ये साइड लो कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये जो PB और PA जो रे तैयार होंगे वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो देखो पॉइंट B इंटीरियर में है, पहले वो ले लो, और अब पॉइंट A एक्सटीरियर में है. ये साइड लो या ये साइड लो चलता है, लेकिन ध्यान रखना कि PB और PA जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो देखो मैंने पॉइंट A ये साइड लिया है और PB और PA एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो ये हो गया फिगर, बराबर है. अब राइट पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री आना चाहिए, बराबर है. सो अब देखो एंगल ये QPR जो दिख रहा है, ये एंगल ये 90 डिग्री है. देखो यहां पे हम पहले ऐसा लिखेंगे, भले ही रे QP RP is perpendicular to ray PQ. RP
इज परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू, आरपी मत लिखो पी आर लिखो, क्योंकि रे लिखते वक्त हमेशा हम ओरिजिन से एंड पॉइंट तक जाते हैं। रे पी आर इज परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू, देयरफॉर एंगल आर पी क्यू 90 डिग्री होगा, बराबर है। एंड दिस एंगल आर पी क्यू इज नथिंग बट एंगल आर पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू। रीजन आएगा एंगल एडिशन पोस्टुलेट। देखो रे पी आर इज परपेंडिकुलर टू रे पी क्यू, ये तो दिया ही इन्होंने हमको यहां पर, देखो इसका मतलब एंगल आर पी क्यू क्या आएगा 90 डिग्री। ओके, अब ये एंगल आर पी क्यू इज नथिंग बट एंगल आर पी बी प्लस बी पी क्यू, मतलब ये दोनों एंगल का एडिशन क्या आ गया 90 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल आर पी बी एंड एंगल बी पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो गया आपका एक पेयर। एक और पेयर है यहां पे। ओके, एक और पेयर है, कैसा देखो, ऑल्सो रे पी बी इज परपेंडिकुलर टू रे पी ए, ये भी दिया है यहां पे। ऑल्सो रे पी बी इज परपेंडिकुलर टू रे पी ए, देयरफॉर एंगल बी पी ए इज 90 डिग्री and this BPA is nothing but angle BPQ plus angle QPA. This is angle addition postulate again. And therefore angle BPQ and angle QPA are complementary angles. So देखो इस फिगर में हमें दो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिले। एक पेयर है एंगल RPB एंड BPQ का, और दूसरा पेयर है एंगल BPQ एंड एंगल QPA का। ओके, अब पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स देखो। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन 180 आता हो। ओके, भले ही वो ओवरलैप क्यों ना होते हो, क्योंकि अब यहां पे अगर आप देखोगे सो आर पी क्यू को अगर आप अलग करते हो तो ये 90 डिग्री है, और बीपीए को अलग करते हो, सॉरी सो ये भी 90 डिग्री है, बराबर है। आरपीक्यू एक अलग एंगल है, ओके, और बीपीए एक अलग एंगल है। बस इतना है कि उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन है दोनों का, बराबर है। ओरिजिन उनका पॉइंट पी है, पर दोनों एंगल अलग अलग है। ओके, भले वो ओवरलैप क्यों ना कर रहे हो, इस फिगर में अगर देखो तो वो ओवरलैप कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एडिशन 180 नहीं आएगा। ओके, सो यहां पर एंगल बीपीए प्लस एंगल आरपीक्यू इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, therefore angle BPA plus angle RPQ is 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल BPA and angle RPQ are supplementary angles। क्लियर है? अब देखो इसका यह मतलब नहीं कि लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स भी दो ही एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 180 है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी दो ही एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 180 है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ही प्लेन में होना चाहिए, फिर वो कहीं भी रहो। ओके वो एडजेसेंट एडजेसेंट मतलब
आजू बाजू में रहेंगे जिनका एक रे कॉमन रहेगा, वो रहा तो भी चलेगा, वैसा नहीं रहा तो भी चलेगा। अब जैसे देखो दो एंगल्स हैं, ओके, इनका कॉमन वर्टेक्स P है, ओके, इनका एडिशन दोनों का 180 आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री है। सपोज यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स P नहीं होता था, ये कोई अलग ही एंगल होता था BX से, तो भी इनका एडिशन 180 आ रहा तो ये सप्लीमेंट्री रहते थे। पर ये लीनियर पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि लीनियर पेयर के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आने को होना, बाद में जो दोनों एंगल्स तैयार हो रहे हैं उनमें कॉमन रे आने को होना। एक यहां पे कॉमन वर्टेक्स है, रे कॉमन नहीं है। तो सपोज जैसे यहां पर ये जो है AB स्ट्रेट लाइन है, दो एंगल तैयार हो रहे हैं PQA PQB, PQ कॉमन वर्टेक्स है और इन दोनों एंगल का एडिशन 180 आ रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। बराबर है, क्या एडिशन 180 आ रहा है, एक रे कॉमन है दोनों में का, और ये सप्लीमेंट्री भी है क्योंकि इनका एडिशन 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री है। देखो एवरी पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री क्योंकि इनका एडिशन 180 होता है। बट एवरी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट टू बी लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए कंडीशन ये है कि वो जो दो एंगल्स है उनमें एक रे कॉमन होना चाहिए, ओके, और वो दोनों एंगल्स सेम स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखो, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके। अब यहां पे साफ साफ है एंगल RPQ is congruent to एंगल BPA, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल RPQ एंड एंगल BPA आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, अब देखो एक और पेयर है यहां पर, जैसे आपने बताया कि RPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू BPA, ओके, मतलब RPQ इज इक्वल टू BPA। इस RPQ को हम लिखेंगे RPB प्लस BPQ, और इस BPA को लिखेंगे BPQ प्लस एंगल QPA। रीजन है एंगल एडिशन पोस्टुलेट, ओके। RPQ को लिखा RPB प्लस BPQ एंड BPA को लिखा BPQ प्लस QPA। अब देखो इक्वल टू के सेम साइड सेम एंगल विद सेम साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा एंगल RPB इज इक्वल टू एंगल QPA, दैट इज एंगल RPB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPA। मतलब एंगल RPB एंड एंगल QPA आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ओके। तो दो पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, एक है एंगल RPQ कॉन्ग्रुएंट टू BPA, ऑब्वियसली बोथ आर 90 डिग्री, और दूसरा पेयर है RPB कॉन्ग्रुएंट टू QPA, ओके। अब देखो प्रॉब्लम सेट का जो थर्ड सम है वो मैं कोरोलरी में ले चुका हूं, ओके। सो कमिंग टू दिस फोर्थ सम, अब यहां पर देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये 130 का एंगल है, ये एंगल X 50 डिग्री का एंगल और एंगल Y। हमें मेजर्स ऑफ एंगल X एंड Y फाइंड आउट करना है और उसके बाद लाइन L पैरेलल टू लाइन M भी बताना है। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पर, इन द फिगर एंगल X इज इक्वल टू 130 डिग्री, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। एंगल X और 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वैसे ही एंगल Y इज 50 डिग्री, क्या आएगा रीजन, फिर से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो नाउ एंगल X प्लस 50 डिग्री, एंगल X प्लस ये 50 डिग्री कितना आएगा, X कितना है 130, मतलब इन दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री आ रहा है, और एंगल X एंड 50 डिग्री
are interior angles on same side of transversal. Okay, angle x and 50 degree are the interior angles on the same side of the transversal और उनका एडिशन 180 डिग्री आया. Therefore by interior angle test, line L is parallel to line M. Okay.